हिंदुस्तान का सबसे अमीर आदमी, एक ऐसा घर जिसमें 27 मंजिलें हैं और एक अलग बर्फबारी वाला कमरा भी। ऐसी शादियां जिनमें हॉलीवुड की गुलकाराएं परफॉर्म करती हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ दौलत की नहीं, ये ताकत, बिजनेस और असर और सूख की कहानी है। तो आइए बात करते हैं मुकेश अंबानी की। एक ऐसा शख्स जो ना सिर्फ बिजनेस का बादशाह है, बल्कि बाद लोग कहते हैं वह सिस्टम खुद है। कहानी शुरू होती है मुकेश अंबानी के वालिद धीरू भाई अंबानी से। एक आम सा नौजवान जो यमन में पेट्रोल पंप पर काम करता था और फिर वापस आकर रिलायंस की बुनियाद रखता है। कपड़े के धागे से लेकर पेट्रोल, गैस और रिटेल तक हर चीज में कारोबार। फिर आया 2005, जब अंबानी खानदान दो हिस्सों में बट गया। मुकेश को मिला आयल और एनर्जी, एनियल को टेलीकॉम और पावर, और आज एक भाई बिलियनियर है, दूसरा खबरों में कर्जे की वजह से आता है। रिलायंस आज सिर्फ एक कंपनी नहीं है, एक मुकम्मल दुनिया है। सुबह आप जो दूध लेते हैं वो रिलायंस से आता है। इंटरनेट जीव का है, कपड़े ट्रेंड से। फिल्म देखनी हो तो जीव सिनेमा हाजिर है। यानी कहीं ना कहीं हर दिन आप अंबानी को पैसे दे रहे हैं, और शायद आपको पता भी ना हो। जब जय आया तो लगभग हर किसी के फोन में एक नई सम आ गई। फ्री डेटा, फ्री कॉल्स, जैसे किसी ख्वाब की ताबीर। लेकिन ये ख्वाब सिर्फ सार्फिन का नहीं था, एक मंसूबा था। और नतीजा, मार्केट के कई बड़े खिलाड़ी या तो खत्म हो गए या फिर मजबूरन जुड़ गए। एक कंपनी ने पूरे सेक्टर की शक्ल बदल दी। लेकिन सवाल ये है, क्या ये तब्दीली मुकाबले को खत्म करके आई? जहां ताकत होती है वहां सवाल भी होते हैं। कभी जमीन के मामलात, कभी हुकूमती पॉलिसीज जो बज़ाहिर सिर्फ एक कंपनी को फायदा देती हैं। कुछ लोगों का मानना है अंबानी कवानीन नहीं पढ़ता, कवानीन लिखता है। ये भी कहा जाता है कि वो किसी भी हुकूमत के साथ सीट हो जाता है। तो क्या ये महज जहानत है या अतर और सूख का कमाल? जहां एक तरफ लोग महंगाई से परेशान हैं, वहीं मुकेश अंबानी के घर में एक फ्लोर सिर्फ बर्फबारी के लिए है। जहां आम लोग ईएमआई में झुलसते हैं, वहां उनकी शादियां अरबों में होती हैं। सवाल ये नहीं है कि वो कितना कमाते हैं, सवाल ये है कि एक ही शख्स का इतना कंट्रोल क्यों है। मुकेश अंबानी बिलाशबह एक कामयाब इंसान है, लेकिन अगर एक कंपनी इतनी बड़ी हो जाए कि हुकूमत से बड़ी लगे, तो क्या ये जमहूरियत के लिए खतरा नहीं? क्या हम एक कारपोरेट राज की तरफ जा रहे हैं? आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, अगर नेट सस्त चल रहा हो तो पहले चेक कर लें, कहीं जैव ही तो नहीं बंद हो गया।